टाइगा की रूह की तरफ से एक तोहफा। क्या बात है, ताजा मांस। तुम तो कितने मोटे भी हो। शिकार होने खुद चले आए। यहीं रुक जाओ। हाँ, हाँ। अच्छा, इस तरफ। और अच्छा, अब इस तरफ। मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। क्या आपने देखा? क्यूबा ने आधा घंटा लगा दिया सूंघते हुए और मैंने बस एक झटके में ढूंढ लिया। क्या शानदार नाक है मेरी। शाबाश टेग। तो मापा पंडिका, ये सूंघने की शक्ति आखिर आई कहाँ से? ये तो बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। एक समय की बात है, जानवरों में सूंघने की शक्ति जरा भी नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पूरी कहानी तो सुन लो। उन दिनों में जानवर सिर्फ अपने देखने और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते थे। पर एक दिन टाइगा पर भीषण सर्दी का प्रकोप हुआ। इतनी भयानक सर्दी हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था, और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी। और जानवरों को खाना ढूंढने में बहुत तकलीफ होने लगी और वो भूख से तड़पने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्दी का मौसम कभी नहीं जाएगा। टैगा की रूह को जानवरों पर दया आने लगी और उसने जानवरों को ये शक्ति दी कि वो बर्फ के अंदर पड़े खाने को भी सूंघ सके। ये सभी जानवरों को मिली है? हाँ, और सबसे ज्यादा शक्ति दी गई शिकारियों को, भेड़ियों को। इसलिए तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अफवाहें तो ये है कि हमारे जंगल में लाल भेड़िया आया था। अरे बाप रे, मैं तो वुड्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मापा, चलो फ्लावर्स ढूंढने चलते हैं। और अब मेरी बारी है। ठीक है मिला। टेग, क्यूबा कहाँ है? क्यूबा शायद अभी भी अपना फ्लावर ढूंढ रहा होगा। टाइगर की आत्मा ने उसकी नाक पर काम ही नहीं किया होगा। नहीं टेग, वो झाड़ियों में नहीं है। कहीं वो वुड्स में तो नहीं गया? वहाँ लाल भेड़िया है। नहीं, वो यहीं कहीं होगा। टेग, हमें उसे ढूंढना होगा। क्यूबा, हेलो क्यूबा, तुम कहाँ हो? टेग, ऐसे चिल्लाना बंद करो। ऐसे चिल्लाओगे तो लाल भेड़िया सुन लेगा। लियो, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पाँव के निशान से? क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं टेग, हम क्यूबा को उसकी खुशबू से ढूंढेंगे, जैसे तुमने फूल ढूंढा। हाँ सही कहा। अब देखो मैं कैसे उसे झटके में ढूंढ लूंगा। लियो, ये बताओ क्यूबा की खुशबू कैसी है? सच में? ये देखो इस फल की जैसी। लो, इसे सूंघ लो। तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। मुझे लगता है मिल गया। तुम्हें मिला? ये पक्का उसी की खुशबू है। चलो ढूंढते हैं। मुझे खुशबू यहाँ से ही आ रही है, लेकिन वो जंगल में क्यों गया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टेग। तुम बदमाशी नहीं करते तो क्यूबा कहीं नहीं जाता। अब मैंने क्या कर दिया? तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे टेग? क्यूबा, तुम आधे घंटे से फूल ढूंढ रहे हो। कहीं तुम अपनी नाक घर पर तो नहीं भूल गए? ओह, समझ गया। तुम्हारी नाक तो किसी काम की ही नहीं है।
पता था कि वो इतना बुरा मान जाएगा। ठीक, दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब नेवले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? जब तुम्हें ऊंचाई पर जाने से डर लगता है? हाँ हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, ये खुशबू कैसी है? यहाँ से आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है लियो। आखिर वो छिप किससे रहा है? लियो, मुझे किसी और की भी खुशबू आ रही है। शांत हो जाओ टिग, ये असली भेड़िया नहीं है। क्यूबा कम ऑन, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो चले, हमें क्यूबा को बचाना होगा। सही कहा, अगर वो अब जिंदा होगा तो। वाह क्या बात है, फिर से ताजा मांस। लियो, ये तो असली वाला है। आह! आह! इसने कहा एक और नाश्ता, मतलब क्यूबा को खाकर बचा गया होगा और अब ये हमें खा जाएगा। देख जल्दी। चलो ठीक। ठीक, यहाँ पर तो दलदल है, हम और आगे नहीं जा सकते। चलो वहाँ छिपते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो ध्यान न दे। अब कहाँ छुपोगे बच्चों, मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लगता है उसने हमें सूंघ लिया। तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू आ रही है। मेरा प्यारा ताजा नरम मांस वाला खाना, एक बाघ का बच्चा और तेंदुए का बच्चा। उसने हमें सूंघ लिया है। लियो, तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचो। ठीक, ये तो कोई राक्षस लगता है। अब तो हम काम से गए। बस बहुत हुआ बच्चों, मैं आ रहा हूँ तुम्हें खाने। मैं तुम तक पहुँच चुका हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये? कहाँ गए वो दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुशबू के पीछे भाग रहा था। अच्छी बात है, मुझे बेवकूफ बनाकर गए ना। लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। हम जीत गए, वो चला गया, वो हमें सूंघ नहीं पाया। ठीक, इस राक्षस की वजह से इसने हमारी खुशबू को छिपा दिया। तो तुम यहाँ छुपे हुए थे और हमने तुम्हें राक्षस समझ लिया था और क्यूबा नहीं। सुनो क्यूबा, एक बात कहूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से छिपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाता। और ये है घाटी की लिली, मेरा पसंदीदा। लो सूंघो इसे, कमाल है ना? मापा, ये मेंढक जैसा महक रहा है। सही कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है, बहुत अजीब।
बदबू हमसे आ रही है। मैं एक गंदा राक्षस हूँ और मैं सबको बचा लूँगा। ठीक, तुम राक्षस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। तुम तो कीचड़ में भी प्यारे दिखते हो। हाँ, ये महक तो मेंढक जैसा है। हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। नहीं, गलत है। तुमने पहाड़ी पर से चढ़कर शॉर्टकट लिया था। सुनो दोस्तों, मैंने एक गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रहने दो, हमें कोई गाना वाना नहीं सुनना। नीला आओ, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और टेगा में पकड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम रुको, अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। सर्दी की कहानी। ठीक है तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू और जादुई गीत के बारे में कहानी सुनाऊंगा। सुन रही हो मीला? ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत ही बलवान और दयालु था। वो टैगा का राजा था, सारे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे। पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक गया। भालू अकेला और उदास हो गया। वो जंगल में अकेला घूमता और भयानक आवाज में हुंकारता था। अपनी हुंकार से बच्चों को डराता और जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर एक बार कहीं से एक छोटी सी चिड़िया भालू के पास एक पेड़ की डाल पर आकर बैठी और गाना गाने लगी। सर्दी खत्म होगी और फिर से वसंत ऋतु आएगी। फिर से सूरज चमकेगा, फूल खिलेंगे और सभी जानवर खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये गीत सुनते सुनते भालू सो गया। उस समय से सर्दी का मौसम आते ही भालू जंगल में नहीं घूमता। वो अपनी गुफा में घुसकर वसंत ऋतु के आने तक सो जाता। सुनिए मापा पंडेगा, क्या ये बात सच है कि भालू सोते समय अपने मुंह पर पंजा रखकर सोते हैं? ये कोई कैसे बता सकता है? सोते हुए भालू की गुफा में घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देख, तुम्हें क्या लगता है? भालू अपने मुंह पर आगे वाला पंजा रखता होगा या फिर पिछला? नहीं, आगे वाला। पिछला पंजा मुंह तक नहीं आ रहा। वैसे ये जानने के लिए हमें पंडिगा के सोने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना होगा। चलो भालू की गुफा अभी देखें। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस गुफा में देख ही तो रहा हूँ। लियो, लियो, कोई बचाओ! भागो मीला, भागो! बचाओ! अरे नहीं, ये हमने क्या किया? भालू को बसंत ऋतु तक जगाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? भालू को किस तरह से सुलाएंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ। भालू को सुलाएंगे गाना सुनाकर। हम उसको एक जगह पर ले जाएंगे
वहाँ गाना सुनाएंगे और वो सो जाएगा। क्या मैं गाना गाऊं? ओहो, गाना गाऊं? गाना आता भी है, गाने के साथ नाचना भी। ये मजाक नहीं हो रहा, समझी? पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बहुत बढ़िया। हम उसे एक बोरिंग कहानी सुनाएंगे। वो बोर होगा और बोर होने की वजह से सो जाएगा। लियो, पर उसके लिए तो हमें उसे शांत करना होगा। उसका तरीका है मेरे पास, ये काम आएंगे। वो आ रहा है, सब तैयार रहो। देख, ढील दो। कुबा, तारा डरो मत, शुरू हो जाओ, तुम कर सकती हो। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो टैगा में खतरनाक तूफान आएगा, बहुत बड़ा बर्फीला तूफान, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर देगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैं हूँ बर्फीला तूफान, मैं सब खत्म कर दूंगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगल के सभी निवासियों को वो बर्फीला तूफान बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अपने घर में गहरी नींद सोता, बर्फीला तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक बार एक छोटा भालू अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने फिरने लगा और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को देखकर चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगा, तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर। अरे वो देखो, बर्फीला तूफान उसे जमाने वाला है। कुल्फी जमा दूंगा, जमा देगा। पकड़ कर ले ठीक, जाऊंगा। बस करो, बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को जमाने वाला है। हा, पकड़ कर ले जाऊंगा। पर एक छोटी चिड़िया ऐसी थी जिसे डर नहीं लगा। वो चिड़िया उस बर्फीले तूफान के पास आ गई और एक पेड़ की टहनी पर बैठकर वसंत ऋतु और गर्म सूर्य के गीत गाने लगी। और बर्फीला तूफान वसंत ऋतु से डर गया। बर्फीला तूफान झटपट 9 2 11 हो गया। ओह नहीं, वसंत ऋतु नहीं, नहीं, मुझे वसंत ऋतु से डर लगता है। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है, वसंत ऋतु से मुझे डर लगता है। वो बहादुर चिड़िया भालू के बच्चे को उसके घर ले गई और एक सुरीला गाना भी सुनाया। लियो, लियो, मुझे गाना नहीं आता। ठीक है, जैसा आता है मैं कोशिश करती हूँ। लियो, क्या करें? मुझे लगता है उसे ज़ारा का गाना पसंद नहीं आ रहा। देख रहा हूँ, पर मैं भी नहीं गा सकता। ज़ारा, मैं कोशिश करती हूँ। मीला, कहाँ जा रही हो? तुम कैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगी। बर्फीला तूफान गरजेगा शैतान, बिछा देगा पेड़ों पर बर्फ की चादर, पहना बर्फ का घूंघट देगा धरती को झटपट। सो जाओ भालू प्यारे, उठना तुम सवेरे, सो जाओ मुझे भालू नहीं प्यारे, लगता कि वो नींद सोने आराम वाला से है। तैयारे। सोएगी लहरी के बच्चे, सोएगी चुप पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का मौसम, फिर लौटेगा सूरज, आएगी बसंत बहार। फिर से वृक्षों के पत्ते होंगे हरे भरे, फिर आएगी गर्मी, सो जाओ दिखाओ नरमी। शाबाश मीला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पक्षी। अब इसे हिलाएं कैसे? धीरे धीरे, ध्यान से। बहुत भारी है, चलना जाए। शुक्रिया मीला, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं, क्या वो सो गया? सुनो, वो सो रहा है ना? हाँ,
और उसने मुंह पर पंजा रखा हुआ है। मीला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो जैसा तुमने अभी गाया। सो जाओ भालू प्यारे, नींद लो राज दुलारे। क्या हुआ? मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। अच्छा, बहुत हुआ। सो गए हैं गिलहरी के बच्चे, सो गए हैं कीट पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का ये मौसम, फिर से लौट आएगा सूरज, फिर आएगी फिर आएंगी गर्मियाँ, फिर आएंगी गर्मियाँ। पर अभी तो भालू सो रहा है। देखा, एक अच्छा गाना कैसा जादू कर सकता है। प्यारी ब्लीजी। वो देखो पाइन कोन। पर इससे पहले मैंने देखा है। पापा ने कोन इकट्ठा करने का इंचार्ज मुझे बनाया है। ये मुझे दो। प्यारे दोस्तों, बाघ मिल गए। स्पॉट वाले और धारी वाले, हमले के लिए तैयार हो जाओ और हमला। शुक्रिया स्पाइक। अब हमारे पास पूरी सर्दी के लिए खाना होगा। चलो मापा के पास चलें। ओह, वो कितने खुश हो जाएंगे। देख लिया है? ये कह रहा है कि पूरी सर्दी के लिए बहुत सारा खाना मिल गया। भाड़ में जाए। स्पाइक, अपन को याद आया, अपन लोग स्टॉक इकट्ठा करना कब शुरू करेंगे? हम कभी नहीं करेंगे। नेवले कभी खाना इकट्ठा नहीं करते। नेवले खाने के लिए दिमाग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हमारे लिए खाना जमा करना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना सर्दी काटना नामुमकिन हो जाएगा। जब बर्फ का तूफान आएगा तो तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा करोगे। ये तूफान आता कहाँ से है? हाँ, ये तूफान आखिर आता कहाँ से है और इसका घर कहाँ है? मापा पंडिका, बताइए ना प्लीज, ये तूफान आखिर कहाँ रहता है? इसमें ज्यादा कुछ बताने जैसा तो नहीं है। तूफान अपने बर्फ के किले में रहता है, सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पूरे साल बर्फ पिघलती ही नहीं है। और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे टाइगा की तरफ आती है। और फिर ध्यान रहे कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए। अगर तूफान को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरी चीजें होती हैं। वो सबको जमा कर रख देगी और सब कुछ बर्फ बन जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना जानवर, ना ही चिड़िया, ना ही पेड़। कहते हैं कि एक बार पूरा टाइगा मरते मरते बचा, सिर्फ उसकी बर्फीली सांस की वजह से। अब क्या करेंगे? यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं तूफान हमसे गुस्सा तो नहीं? क्या तूफान? गुस्सा? ये तो बस कहानियाँ है ना मापा पेंडिगा? हो सकता है ये सच्चाई हो या फिर कहानी भी हो सकती है। लियो, हम कहाँ जा रहे हैं? हमें तूफान को ढूंढना ही होगा और पता करना होगा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो गई। देखो, कोई तूफान नहीं है। तुमने मापा की बात नहीं सुनी? ये सिर्फ एक कहानी है। तुमने सुना? ये वही है, वो तूफान। चुप जा अभी। बेबी, मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी बच्ची? जल्दी जल्दी सब खाना छिपा दो, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुंच जाए। क्यों नहीं, छुपाओ। वैसे भी ये खाना हमारा होने वाला है। हमें तो बस एक प्लान बनाना होगा। कम ऑन स्पाइक, सोचो। मापा पेंडिगा,
मापा पैंटिका, हम जानते हैं कि तूफान इतनी दुखी और उदास क्यों है। क्योंकि उसकी बेटी खो गई है। ब्लिज़ी, हमें उसे ढूंढना होगा, तभी तूफान का गुस्सा कम होगा और टाइगर नहीं जमेगा। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो तूफान की इकलौती बेटी खो गई। क्या बात है, तो मुझे मेरा प्लान मिल गया। वो अपना सारा खाना हमें खुद ही दे देंगे। चलो मेरे साथ। मम्मी, 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 मम्मी। हेलो ब्लिज़ी, कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। सर्दियों के लिए खाना भी दे सकता है। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। स्पाइक, अब हम क्या करें? बस ब्लिज़ी पर पैनी नजर रखो, उसे यहाँ से कहीं जाने मत देना। ये क्या कर रही है? मुझे क्या पता, शायद हमारे साथ खेलना चाहती हो। एक मिनट, ब्लिज़ी रुक। पकड़ो मुझे। देखो वो रही, वहीं रुक जाओ लड़की। नहीं, ब्लिज़ी। हम तुम्हें ब्लिज़ी देंगे और उसके बदले तुम हमें सर्दियों के लिए जमा किया खाना दोगे। तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो कैसा लगा मेरा प्लान? तुम बताओ मेरा प्लान कैसा है? अगर मैं तुम्हें इससे मारूं। एक मिनट रुको टिग, हमें ब्लिज़ी को किसी भी कीमत पर ढूंढना है ना, नहीं तो टाइगर कहीं खत्म न हो जाए। पर हमारे स्टॉक का क्या? वो हम फिर से जमा कर लेंगे। स्पाइक, हमें मंजूर है। बहुत बढ़िया, ये की ना तुमने समझदारों वाली बात। मैं तो हमेशा कहा करता था, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। स्पाइक, वो ब्लिज़ी एक गड्ढे में गिर गई है। क्या? थोड़ी देर और फिर पूरा टैगा बर्फ बन जाएगा। हमें जल्दी से ब्लिज़ी को ले जाना होगा। यहाँ, वो इसी के अंदर गिर गई है। हमें भी इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जहाँ अब सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। नहीं, बर्फ ही बर्फ होगा। लियो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। ओह बिल्कुल नहीं लियो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बस अंदर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर मकड़ी या फिर चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, मुझे लगता है हमें राइट जाना चाहिए। ठीक है, तुम कहते हो तो राइट ही सही। ब्लिज़ी, ये रास्ता भी बंद है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। ढूंढ भी लिया तो वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो टिग, हमें जाना पड़ेगा। अब ये लोग कहाँ रह गए दोस्तों? देखा स्नॉटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब ये कौन थी? ओह लियो, ये देखो, ये तो सीडर नट है। मतलब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। सीडर नट? वाह टिग, तुम जीनियस हो। मैं क्या कहूँ? खैर शुक्रिया। ठीक है, ये कौन मुझे दो। इसकी मदद से हम खोएंगे नहीं। बढ़िया, तो इसकी मदद से हम निशान लगा सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? तूफान! ब्लिज़ी! टिग, इस तरफ। हमने उसे ढूंढ लिया। मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ है? ए, रो मत। मम्मी के पास जाना है। चले चले। हमें पता है वो कहाँ है। ब्लिज़ी! ब्लिज़ी! मामी, मामी! ब्लिज़ी, मम्मी, मम्मी,
मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? शुक्रिया। वो देखो, बर्फ पिघल रही है। तूफान अब गुस्से में नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। ये लो, अब हम सर्दियों के लिए तैयार हैं। अरे वो देखो। लेज़ी! ये! पहला स्नो! जल्दी लेकर आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बाएं मुड़ो। मैंने कहा दाएं मुड़ो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परिंदों के साथ सुनाड़ी, जा देख किस बात का हल्ला हो रहा है ये। अपनी ये चिक चिक बंद करो, समझी? हम यहाँ सो नहीं पा रहे हैं। शू शू। ये जाओ यहाँ से, चलो निकल लो। ये सुबह सुबह इतना हल्ला कौन मचा रहा है? ये चिड़िया, चुप हो जाओ। चिक चिक बंद करो। हे तुम, उन्हें चुप कराने वाले तुम कौन होते हो? और चिड़िया तो गा रही है। पूरे जंगल में इनके जैसा सुरीला कोई नहीं गाता। अच्छा ऐसा है तो चलो देखते हैं लड़की। शू पंगुआ लो निकलो, हम कहते यहाँ से निकलो। मेरी नींद खराब की फू तो मैं कहता हूँ शू। गाओ पंछी गीत गाओ जोर से, संग में गाओ जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। शू पंछी शू, ये हमारा जंगल है तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो फिर से शू। पंछी तुम ना डरो, घोंसले में बैठे रहो। हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। ये हमारा जंगल है, सिर्फ हमारा, पर वालों को जाना होगा। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम। जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। ये हमारा जंगल है, तुम्हारा नहीं। तुमने नींद खराब की है तो अब शू। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तो ऐसे हुक्म मत चलाओ। इन प्यारी चिड़ियाओं को अकेला छोड़ दो। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं भी। मैं हूँ इस जंगल का बॉस, समझ गई तुम? ऐसी बात है, पर तुम मेरे बॉस नहीं हो। अच्छा। इस जंगल को हम चलाते हैं, समझ गए तुम लोग? मुझे नहीं लगता। चलो दोस्तों, और थकाते हैं इन्हें। लो, और लड़ोगे हमसे? हाँ? मैं अभी बताता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लियो, अपने ऊपर देखो, ध्यान से। बस करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, प्लीज। चिड़िया जा रही है। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? ये क्या, तुमने हार मान ली? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि इस जंगल का बॉस तुम कौन है। नहीं हो, वक्त आने पर बताऊंगा। साथियों, बेस पर वापस चलो, हमें जंग की प्लानिंग करनी होगी।
जिग और तुम यहाँ पर वेट करो। मीला, तुम यहाँ पर वेट करो और उन्हें जाल में फंसाओ। मच्छर, ये यहाँ कैसे आ गए? मेरी मम्मी ने कहा यहाँ कैसे आए? ये किसी के शरीर से खून चूस लेते हैं। ओह नहीं, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? चलो पापा के पास जाते, उन्हें पता होगा। पापा पेंडिगो, हेल्प करिए। पापा पेंडिगो, इन्हें जगाने की तरकीब तो मुझे पता ही नहीं है। ओ नहीं, मच्छर, खून चूसने वाले मच्छर। पाइन की डंडियां पकड़ो और गुफा में चलो, चलो। तो अब क्या हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा? हमेशा के लिए क्यों? सर्दियों में ये खतरनाक मच्छर सोने चले आते हैं। बाबा पंडिगा, ये खून चूसने वाले मच्छर हैं क्या? और ये मच्छर होते क्या है? अरे, मेरे परदादा ने ये कहानी सुनाई थी मेरे दादाजी को। एक दिन टाइगा के ईश्वर का सगा भाई एम्बर मिलने आया था, लेकिन एम्बर इतना बदमाश था कि टाइगा के जानवर को उसका आना पसंद नहीं आया, जिससे एम्बर को बहुत गुस्सा आया। तो उसने मन बना लिया कि वो सबको सजा देगा। फिर उसने ढेर सारे मच्छर छोड़े, खून चूसने वाले, कि जानवरों को छिपने की जगह नहीं बची। वो टाइगा के ईश्वर के पास शिकायत लेकर गए। टाइगा के ईश्वर ने बाघ से मदद मांगी। मच्छरों से लड़ने के लिए बाघ कुछ नहीं कर पाया। खतरनाक मच्छर बहुत छोटे थे और बहुत तेज भी। फिर टाइगा के ईश्वर ने तेंदुए को भेजा इस लड़ाई पर, और फिर भेड़िए को, पर किसी को जीत नहीं मिली। फिर एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? टाइगा के ईश्वर मान गए, जरूर कोशिश करो। फिर उस चिड़िया ने गाना गाया, अपनी सहेलियों को बुलाया। फिर चिड़ियों का एक झुंड अपने पंख फड़फड़ाते हुए मच्छरों से लड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ने लगा। एक दिन के अंदर ही सारे मच्छर भाग गए और सबको मच्छरों से आजादी मिल मुझे गई। पता है हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सभी चिड़िया को जंगल में वापस लाना होगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? हमने उन्हें दुख पहुंचाया है। तभी मैं सोचूं, अचानक टाइगा में इतने सारे मच्छर कैसे आ गए? चलो बताओ, तुम लोगों ने पक्षियों के साथ क्या किया? हम तो उन्हें नेवलू से बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे जम के लड़ाई की, उससे चीजें और खराब हो गई। ओम पधारिए टाइगा के ईश्वर, आओ पधारो मारे देश। ओम आइए हमारे पास टाइगा के ईश्वर, और मदद कीजिए कि टाइगा सूख कर रेगिस्तान ना बन जाए। चलो अब तुम्हारी बारी। ओ टाइगा के महान ईश्वर, हमें पक्षियों को जंगल में वापस लाने में मदद कीजिए। हम उनसे प्यार करेंगे और उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, और हम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और मैं विनती करती हूँ टाइगा के महान ईश्वर, प्लीज प्लीज। मुझे उनका गाना बहुत याद आ रहा है। हम उनका दिल से ख्याल रखेंगे, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे।
अब मैं समझ गया। तो ऐसी बात है, मच्छरों को पंछियों से डर लगता है। अपना घोंसला बनाओ, जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबसे अच्छी जगह तो ये है, हमारे घर के पास, यहाँ, यहाँ और यहाँ। गाओ पंछी गीत गाओ, जोर से संग में गाओ, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। पंछी तुम न डरो, घोंसले में बैठे रहो, हमने किया इंतजार तुम्हारा गीत सुनने को। खुशी के गीत है बसंत, हमें गाना है पसंद। नाचो गाओ सीटी बजाओ और लाओ बसंत तुम, जंगलवासी भी सुने तुम कितना अच्छा गाते हो। मैं बर्फ से परेशान हो चुका हूँ। ठीक तुम पर जज रहा है। बसंत खत्म हो गया और ठंड अब भी है। मुझे भी सूरज की किरणें याद आती है। और मुझे फूल याद आते हैं। बाहर आओ सूरज, कहाँ चले गए तुम? जैसे तुम्हारे कहने पे बाहर आ जाएगा। बहुत पहले टाइगा में एक ऐसा जीव था जिसकी बात सूरज सुनता था। सच में? क्या बात है? पूरी कहानी सुनाइए मापा। चलो मेरे साथ आओ बच्चों। सूरज की प्रजाति। कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। पापा कौन है ये लोग? ये लोग हैं सूरज की प्रजाति। किस तरह की प्रजाति? सूरज की प्रजाति। ये जानवर टाइगा में बहुत साल पहले रहा करते थे। कहा जाता है कि वो लोग खुद धरती पर सूरज से आए थे। सर्दी के मौसम में जब सूरज धरती को गर्मी देना बंद कर देता है, वो किसी एक को चुनते हैं जो कि सबसे तेज और शक्तिशाली हुआ करता था, ताकि पूर्वजों से बात करे, ताकि सूरज की गर्मी धरती को वापस मिले। और सूरज उनकी सुन लेता था। पर मापा पैंडिका, वो सूरज से बात कैसे करते थे? वो तो बहुत ऊपर है। इस जंगल की नदी के पीछे गहरी सी घाटी है और वहां एक दलदल है, और उसी घाटी में सूरज का जादुई पत्थर है। इससे सूरज से बात हो सकती है। पापा सूरज की प्रजाति अभी कहाँ है? किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने धरती कई साल पहले ही छोड़ दी, पर कुछ का मानना है कि सूरज की प्रजाति अब भी हमारे बीच ही है, बस उन्हें याद नहीं कि वो कहां से आए थे। वहाँ वो देखो, ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो लियो है। लगता है ना? सही कहा, लगता तो है। अच्छा बच्चों, चलो चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। लियो तुम ऐसे क्यों बैठे हो? चलो हमारे साथ खेलो। मेरे दिमाग में बस वो कहानी ही घूम रही है। हमारे साथ खेलोगे तो भूल जाओगे। कोशिश करके तो देखो। मेरी बात तो सुनो। कहीं मैं खुद मतलब तेंदुए सूरज की प्रजाति निकले तो? और मैं चुना हुआ हूँ। तुम सूरज से बात कर पाओगे? क्यों नहीं? तुमने खुद कहा था कि तस्वीर वाला जानवर मेरे जैसा लगता है। वो दिख तो रहा है। मतलब मुझे नदी के पीछे वाली घाटी में जाना होगा और सूरज का पत्थर ढूंढना होगा। लियो, उस घाटी में जाना बहुत खतरनाक है। सही कहा। गाइस, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं उनमें से एक हूँ तो मुझे सूरज से बात करनी होगी, नहीं तो गर्मियाँ कभी नहीं आएंगी। तुम उनमें से एक हो या नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। हम तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने देंगे। हाँ, टेक ने सही कहा। हम तुम्हारे साथ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं इस पानी में कदम नहीं रखूंगा। मुझे सोचने दो।
कुछ तो हल निकालूंगा। नाव? वाह क्यूबा, तुम तो कमाल हो। लियो, क्या कर रहे हो तुम? इस नाव पर चढ़ जाओ। भूलो मत टिग, मैं सूरज की प्रजाति हूँ। मुझे वो पत्थर खुद ही ढूंढना होगा। घबराओ मत, मैं ठीक हूँ दोस्तों। हम उस दलदल तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि यह दलदल भी जम चुका है। देखते हैं। शायद नहीं जमा। लियो, कहाँ जा रहे हो तुम? इस पर से छलांग लगाऊंगा। लियो, तुम पागल हो क्या? हमारे साथ आओ। हम साथ में सुरक्षित रहेंगे। चिंता मत करो दोस्तों, मैं सूरज की प्रजाति हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, अगर हमें सूरज का पत्थर नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर वापस आ जाऊंगा। मम्मी, लियो, प्लीज ध्यान से आगे बढ़ो। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सूरज की प्रजाति हूँ। टीम में काम करना तो अच्छा होता है और इससे बाहरी खतरा भी खत्म हो जाता है। ठीक तो हो? हाँ, तुम लोग झपकी ले रहे हो? चलो चले। ठीक है, अब लियो हमारे साथ जाएगा और चलकर पत्थर ढूंढेगा। सूरज अंकल को हाय बोलेगा और फिर हम घर चले जाएंगे। पर दोस्तों, इस घाटी का क्या? क्या कहा तुमने? घाटी से डर किसे लगता है? हम उससे नहीं डरते। पापा ने बताया नहीं कि पानी गर्म होगा। वो सूरज का पत्थर मिल गया। लियो, रुको तो सही। पानी तो बहुत गर्म है। लियो, संभल कर। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं सूरज की प्रजाति हूँ। लियो, तुमने बहुत कोशिश की पर तुमने देखा ना, वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। पत्थर को अभी जाने दो। अभी घर चलते हैं, ठीक है? दोस्तों, तुम जाओ, मैं आता हूँ बाद में। मैं सूरज की प्रजाति हूँ। मैं कर लूँगा। मुझे करना ही होगा। माफ करना लियो, पर शायद सूरज की प्रजाति भी अकेले ये काम नहीं कर सकता। पर मिलकर हम कर सकते हैं। कम ऑन, धक्का दो। क्या बात ठीक है लियो, पत्थर मिल गया। अब बात करो। लियो, जल्दी बात करो। सूरज से कहो हमें गर्मी दे। नहीं, हम ये मिलकर करेंगे। 1,
2, 3। हेलो सोडा जंगल, हमें करने दीजिए प्लीज प्लीज। सोडा जंगल हमने मिलकर उनसे प्यार से कहा और सूरज की किरणें आ गई। जब तक हम यहाँ आए हरियाली आ चुकी थी। अच्छा काम किया। यहाँ सच में बहुत गर्मी आ गई है। ये लियो का आइडिया था। इसने ही कहा हमें पत्थर ढूंढना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। हाँ बच्चों, वो कहते हैं ना, जिसके पास दोस्त नहीं वो पेड़ बिना जड़ के जैसा है। और ये हमेशा याद रखना, एक से भले दो होते हैं। बहुमूल्य। ठीक, चलो उठो, बाहर निकलो। सो कौन रहा है? मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तो क्या तैयार हो तुम दौड़ के लिए? दौड़ के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दौड़ के लिए। तुम तैयार हो तो चलो, आओ भागो। रुको, ये सही नहीं है। तुमने दौड़ के लिए रेडी स्टडी को तो कहा ही नहीं। ये चीटिंग है। रुको। वाह, मैं यहाँ पहले पहुँचा। लियो, ये सही नहीं है। तुम्हारे पंजे मेरे पंजों से लंबे हैं। रहने दो टेक, ये पंजों की बात नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने 2 बार प्रैक्टिस की थी, पता है तुम्हें? अरे बच्चों सुनो, झगड़ा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो कि किंगफिशर पक्षी और उल्लू के साथ हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? बहुत समय की बात है जब यह विशाल देवदार वृक्ष केवल एक छोटा सा पौधा था। उस समय जंगल में 2 पक्षी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लाल चोंच वाला किंगफिशर और मछली खाने वाला उल्लू। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे के साथ हवा में कलाबाजियां खाते, उड़ते, खुश रहते थे। पर एक दिन किंगफिशर ने पानी में अपनी परछाई देख ली। उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। किंगफिशर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगा। देखो, मैं कितना रंग बिरंगा हूँ और तुम तो कितने बेरंगे हो। तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। उल्लू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो घने जंगल में चला गया। क्या कहा? घने जंगल में? मैंने सुना है जो घने जंगल में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। हाँ, उसी घने जंगल में किंगफिशर अपने दोस्त के बिना उदास हो गया और अपने दोस्त को ढूंढकर उसने अपने किए पर माफी मांगने का निश्चय किया। ये सोचकर किंगफिशर बूढ़े झरने के पास गया और उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, कृपया बताइए कि मुझे अपने दोस्त को कैसे ढूंढना चाहिए। बूढ़े झरने ने मदद करने के बदले किंगफिशर पक्षी से उसके रंग बिरंगे पंख के रंगों की मांग की। किंगफिशर रो पड़ा, ये रंग बिरंगे पंख मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। पर फिर भी किंगफिशर ने अपने रंग बिरंगे पंख के रंग देकर अपने दोस्त को वापस पा लिया। और तब वो ये समझा कि उसने गलत किया था और सबसे बहुमूल्य जो है वो है। मैं तुम्हें
कब से ढूंढ रही थी। जल्दी चलो, दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? नापा पंडिका, कैसे हैं आप? दौड़ प्रतियोगिता, वाह क्या बात है। चलो टेक, हमें दौड़ प्रतियोगिता में जाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं। क्या बात है। मजा आएगा। सभी को बड़ी पहाड़ी के पास से होकर जंगल से दौड़ते हुए यहाँ वापस लौटना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं टेक, कूबा, नीला और इस प्रतियोगिता में 3 बार के विजेता रहने वाले लियो। तो आप सब तैयार हैं? रेडी, स्टेडी, गो। वाह टेक, क्या बात है। देखते कौन जीता है। मैं ही जीतूंगा। तुम जीत गए, सच में? क्या बात है, मैं जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही कमाल दौड़ा। ऐसा तो मैंने किसी को नहीं ये देखा सही दौड़ते नहीं हुए। है टेक, क्या उन्हें बात बता है, दो। मजा आ गया। आज तो लियो ने कमाल कर दिया। उर्रे! क्या बात है, टेक ने कमाल कर दिया। वाह, वो जीत गया। पर उसने चीटिंग की है। तुमने चीटिंग की है। अरे छोड़ो यार लियो, अगर तुम पहाड़ी से रास्ता ना काटते तो मैं ही जीतता। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम रेस हार जाते। अच्छा ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। रहने दो। पता है, तुम रेस कई बार जीत चुके हो, पर मैं आज तक नहीं जीता। तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लियो, तुमने कुछ सुना? आवाज उस तरफ से आ रही है, घने जंगल के अंदर से। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, हम आ रहे हैं। बचाओ। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे पकड़ लूंगा। जल्दी आओ। लियो, मैं और नहीं दौड़ सकता। मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं आऊंगा। देख, रुकने का वक्त नहीं है। तुम तो चैंपियन हो ना, आओ मेरे साथ। मैं चैंपियन नहीं हूँ, वो तो तुम हो। देख, हमारे पास वक्त नहीं है। खरगोश के बच्चे को बचाना होगा। नहीं लियो। अच्छा ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम मदद मांग कर लेकर आना। घबराओ मत, मैं बचा लूंगा। घबराओ मत। अरे, ये तो काफी ऊंचा है। मुझे माँ के पास जाना है। हम नहीं चढ़ पाएंगे। मुझे जाना है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मदद आती ही होगी। लियो तुम कहाँ हो? लियो तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? लियो, तुम कहाँ हो? बच्चों घबराओ मत, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। एक सच बताऊं, मैं इस ताज के लायक नहीं हूँ। ये तो लियो का है। मैंने सबको धोखा दिया।
तो ऐसा है जैसे कहानियों में हुआ करता है। चलो उस तरफ, जल्दी करो। मुझे माँ के पास जाना है। तुम डरो मत, मेरा दोस्त देख अभी हम दोनों को बचाने आने वाला है। तुम्हें पता है? वाह! इस इंद्रधनुष को तो देखो। इंद्रधनुष? क्या बात है? लियो! ये कितना सुंदर देख, यहाँ देखो, हम नीचे हैं। हे, मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। लियो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने सबको सच बता दिया है। अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अरे देख, छोड़ो भी, सब ठीक है। अब हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ, ध्यान से, आराम से। देख, ये ताज किसका है? ये लियो का है। नहीं, टेक का है। क्या हो रहा है टेक? चलो ना देवदार तक दौड़ लगाते हैं। आओ ना। एक मिनट, जरा मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है ना? हाँ। आज तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना। हो सकता। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम तो कछुए हो। क्या मजाक है। चलो